नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई महाडील ने दुनिया का नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर दिया है। भारत ने यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके न केवल अपने हितों को सुरक्षित किया, बल्कि दुनिया के बाकी देशों को भी एक नया रास्ता दिखा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ टेरर के मुकाबले में प्रधानमंत्री मोदी ने मास्टर स्ट्रोक चलकर अमेरिका को भी करारा झटका दिया। आज के विशेष कार्यक्रम में भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुए डील की डिटेल समझने की हम कोशिश करेंगे, जिसे यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन ने मदर ऑफ डील्स कहा है। उससे पहले एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि वह पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचा सकते हैं। उनके टैरिफ टेरर से पूरी दुनिया के तमाम देश डरे हुए थे, लेकिन इस बीच भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुई महाडील ने पूरी दुनिया को नया रास्ता दिखा दिया है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने ट्रंप के टैरिफ टेरर की हवा निकाल दी है। भारत और यूरोपीय यूनियन की बातचीत भले ही 18 साल चली, लेकिन यह एग्रीमेंट ऐसा लगता है जैसे एकदम सही टाइम पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों नेताओं ने ऐतिहासिक भारत EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने का ऐलान किया। आज हमारे बीच 180 बिलियन यूरो का ट्रेड है। 8 लाख से अधिक भारतीय यूरोपियन यूनियन के देशों में रह रहे हैं और सक्रिय योगदान दे रहे हैं। हमने स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी से लेकर क्लीन एनर्जी, डिजिटल गवर्नेंस से लेकर डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हर क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुआ FTA 2027 में लागू हो जाने की संभावना है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुए FTA एग्रीमेंट को ऐतिहासिक बताया है और कहा है कि भारत की 140 करोड़ जनता के लिए एक उत्सव का एक अवसर है जिसे मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा 25% GDP वाले देश के साथ भारत का करार हुआ है, जिसमें हम मुक्त व्यापार कर सकेंगे, जहां पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की करीब 100% क्वालिटी हमारी बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत सारे एवेन्यूज हैं, इस एग्रीमेंट के बाद हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को काफ़ी फायदा पहुंचेगा और उससे करीब 6 मिलियन लोगों को नौकरी मिलेगी। आर्थिक मामलों के जानकारों का कहना है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद भारत नए बाजार तलाश रहा था। ऐसे में यूरोपीय यूनियन से हुआ ये FTA पिछले 2 दशकों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अमेरिका ने जो खोया है हमने वो पाया है। अमेरिका ने ग्रीनलैंड पे जो रुख रखा उसके चक्कर में यूरोप को उन्होंने नाराज कर लिया और हिंदुस्तान ने देसी भाषा में कहूँ तो मौके पे चौका लगाया है और यूरोप के साथ जो डील काफ़ी देर से लटकी हुई थी यूरो जोन के साथ, उसकी तरफ अब हम बढ़ गए हैं। तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि अब हम जो है इस डील को कर रहे हैं। इससे क्या है, हिंदुस्तान की इकॉनमी जो $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने का हमारा ख्वाब है, उसकी तरफ हम जल्दी बढ़ेंगे। मौजूदा जियोपॉलिटिक्स में अमेरिका का टैरिफ के बीच यह डील अमेरिका पर रणनीतिक दबाव बनाने में भी सफल दिख रही है। अमेरिका ने डैमेज किया या उसको कॉर्नर किया हुआ है बिल्कुल कोने में, उस हिसाब से हम और EU एक पेज पे हैं। उसमें इस डील की खासियत यह है कि टाइमली है और इस डील की खासियत है कि ये आपको अमेरिका के साथ निगोशिएट करने में काफी हद तक काम आएगा। वो आपके लिए वो टेम्पलेट का काम करेगा। भारत और यूरोपीय यूनियन के इस डील से भारत को फायदा ही फायदा है। आप यूरोप के किसी भी देश में जाएं, 27 देश हैं, वहां पर ज्यादातर में आपको चाइनीज सामान दिखाई देगा। चाइना ने लगभग पूरी तरह से कब्जा किया हुआ था। भारतीय सामान वहां इसलिए नहीं बिक पाता था क्योंकि टैरिफ की वजह से हम चाइनीज सामान की कीमतों को मैच नहीं कर पाते थे। अब इस डील के होने के बाद भारत के सामान की कीमतें वहां पर कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी, भारत का सामान वहां ज्यादा जा पाएगा। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2032 तक ये भारत और यूरोप के बीच में बायलैटरल ट्रेड डबल हो जाएगा।
भारत और यूरोपीय यूनियन की महाडील भारत और यूरोपीय यूनियन दोनों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद है ही, लेकिन इसका सबसे बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप को लगा है। अमेरिका के 3 शीर्ष नेताओं के वित्त मंत्री के बयान आ चुके हैं और उसमें काफी नरमी देखने को मिली है। यूरोपीय यूनियन के साथ हुई ट्रेड डील से भारत को एक बड़ा व्यापार मिलेगा, महंगा व्यापार मिलेगा, साथ ही यूरोपीय यूनियन को भी भारत जैसा एक बड़ा मार्केट मिलेगा। इसको देखते हुए इतना तो साफ हो गया है कि आने वाले दिनों में यूरोपीय यूनियन के साथ भारत अब तक लगभग 12.5 लाख करोड़ का कारोबार कर रहा था, जो कि आने वाले 2-3 सालों में बढ़ करके लगभग 25 लाख करोड़ का हो जाएगा। इस पर एक तो हम अमेरिका के साथ निर्भरता हमारी कम होगी और हमारा जो जेम्स और ज्वेलरी का कारोबार नुकसान में जा रहा था अमेरिकी टैरिफ के बाद, उस पर भी बढ़ोतरी मिलेगी, उसको भी एक बाजार मिलेगा। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तो पीएम मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक है और इस मास्टर स्ट्रोक से एक साथ पीएम मोदी ने यानी भारत ने बहुत कुछ साथ लिया है। ये फ्री ट्रेड डील कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत बेहतर परिणाम लेकर आने वाला है, क्योंकि बहुत कुछ सस्ता होगा भारत में और भारत का इंपोर्ट भी बढ़ेगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए आज हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं। डॉक्टर अंशु जोशी, इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से जुड़ी हमारे साथ। प्रोफेसर अमन अग्रवाल, अर्थशास्त्री हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अंशु, मैं पहले आपके पास ही आऊंगा। क्या लग रहा है ये जो डील हुई है, कह रहे हैं कि बहुत लंबा वक्त लग गया, 18 साल लग गया, लेकिन टाइमिंग कितनी सटीक है आप समझिए। आप एक तरफ ट्रंप का टेरर चल रहा था टैरिफ का, ठीक उसी वक्त ये डील भारत को कहां देखती है अगले 5 सालों में? भारत एक विश्व शक्ति बन चुका है अनूप जी, और ऑप्टिक्स और नंबर्स दोनों के जरिए मैं आपको अगले 2 मिनट में बताना चाहूंगी कि ये डील कैसे न सिर्फ भारत और ईयू के 27 सदस्य देशों के लिए बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति के लिए एक नया बदलाव लेकर के आई है। 20 साल लगे इस एफटीए को साइन होने में, और हम ये ना भूलें इस एफटीए के साथ बहुत ही हिस्टोरिक डिफेंस अग्रीमेंट भी साइन हुआ है, जो एशिया में ईयू ने सिर्फ जापान और साउथ कोरिया के साथ कर रखा है। तो मैं आपको बताऊं कि इस एफटीए के माध्यम से एक विन विन सिचुएशन क्रिएट की गई। पहले ऑप्टिक्स पे आती हूं। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से ट्रंप की नीतियों ने पूरे विश्व में तहलका मचाया, डावोस में जिस तरह से उन्होंने यूरोपियन यूनियन के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार किया, तो इसके बाद ईयू के जो ये सदस्य देश थे, इनका भरोसा अमेरिका से कब का खत्म हो चुका है। अब ये किस तरफ देखेंगे? चीन की तरफ नहीं देख सकते, क्योंकि चीन किस तरह का देश है, किस तरह से धोखा देता है, ये वे भी जानते हैं। तो फिर बात आके बनती है भारत पर, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व पे में हमने विश्वास और एक कॉन्फिडेंस का नया लेवल वैश्विक राजनीति पे बनते हुए देखा है। इन देशों को भारत पर विश्वास है। मैं संदर्भ के बाहर जाके देखूंगा तो कनाडा के साथ भी अभी वही स्थिति बन रखी है कि चीन घुसा हुआ है पर चीन पर विश्वास नहीं है। अमेरिका के भरोसे आज तक एक शक्तिवान देश बनके अपने आप को पोर्ट्रे करता था, पर अमेरिका के साथ भी खटास हो गई। ये तमाम देश अनूप जी, चाहे ईयू के देश हों, आप अमेरिका से संबंधित लैटिन अमेरिका के देश देखें, कनाडा को देखें, अफ्रीका को देखें, एशिया के देश देखें, ये भारत ने जो पॉजिटिविटी का एक पिवट क्रिएट किया है उसकी तरफ ये सब देख रहे हैं। और ये जो एफटीए है हमारा, अभी ऑल इन ऑल सर्विसेज और गुड्स का ईयू के सदस्य देशों के साथ जो व्यापार है वो लगभग 180 बिलियन यूरो है। और हम ये ना भूलें कि ईयू की जो कलेक्टिव इकोनॉमी है वो 22 ट्रिलियन की है। तो हमने एक देश के साथ नहीं, हमने 27 देशों के एक समूह के साथ ये करार किया है, और ये अगले 5 वर्षों में इसको 360 बिलियन हमारा जो ट्रेड है उसको करने की पूरी तैयारी है। तो अगले 5 वर्षों में भारत के लिए एक्सपोर्ट्स की दृष्टि से देखें, अपने प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी की दृष्टि से देखें, तकनीकी सहयोग की दृष्टि से देखें, सामरिक दृष्टि से देखें, सुरक्षा की दृष्टि से देखें, ऑल इन ऑल एक विन विन सिचुएशन है ईयू के लिए भी और भारत एक जोरदार स्ट्रैटेजी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी, उसमें भारत कामयाब हो गया। प्रोफेसर अमन अग्रवाल, मैं आपके पास आऊंगा। सर, आपको क्या लगता है कहां जाएंगे हम? क्योंकि एक तरफ यह कहा जा रहा है कि बड़ा ट्रेड डील जो है भारत को बहुत आगे लेकर जाएगा, तो दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ट्रंप के टेरर को तमाचा है। तो यह भी कहा जा रहा है कि शायद अब हम बार्गेनिंग के मूड में होंगे। कभी ऐसी नौबत आए कि हम अमेरिका से डील करें तो अब शायद हम हावी हों। ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, पहली बात तो जो है एक ये समझना जरूरी है कि कोई भी एफटीए ट्रेड डील जो किया जाता है वो 2 देशों या 2 रीजन्स को देखते हुए कि कैसे वहां पे बेनिफिट दिया जा सकता है, लोगों को, ट्रेडर्स को, आम आदमी को किस तरीके से रियायत दी जा सकती है। तो एक तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो कुछ निकल के आई हैं, एक तो लेबर मोबिलिटी की बात चल रही है बड़े समय से कि मूवमेंट ऑफ लोगों का, उन्होंने बात भी करी, जो प्रेसिडेंट थी, उन्होंने कहा
कि स्टूडेंट्स का है, टीचर्स का है, रिसर्चर्स का है, और लोगों का मूवमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट की बात है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात है, कंजम्पशन की बात है, वो सारी बातें ट्रेड के अंदर रिलीफ के द्वारा जो है, यहाँ पे लूज भी करेंगे दोनों देश थोड़ा बहुत टैरिफ के मामले में, बट विन विन सिचुएशन की तरफ जाएंगे, जैसे मैडम कह रही थी, एक ग्रोथ को देखते हुए, नजर रखते हुए। जहां तक ट्रम्प की बात है, मैं पहले भी कह चुका हूं, वो जो टैरिफ लगा रहे हैं वो ऐसे गुड्स के ऊपर टैरिफ लगाए हैं हिंदुस्तान में जिनकी डिमांड इनइलास्टिक है। यूरोप के साथ जो अब ये ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उससे जो लोग अमेरिका के अंदर भी सामान सप्लाई कर रहे थे, उनको ये बेनिफिट मिलेगा कि उनको यूरोप के थ्रू वो रास्ता निकाल के जा सकते हैं, बिकॉज यूरोप में भी सारे देशों के ऊपर उन्होंने टैरिफ नहीं लगाए हैं। कुछ देश अभी यूरोप में ऐसे हैं जहाँ पे टैरिफ बहुत ही कम है। तो उसको भी एक माध्यम से जो बिजनेसमैन होता है, जो इंडस्ट्री वाला होता है, वो देखता है कि मुझे कहाँ मुनाफा हो सकता है, कैसे मैं कर सकता हूँ। थोड़ा कॉस्ट हो सकता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसकी बढ़ जाए, बट वो अपना माल दोबारा यूएस तक उनके द्वारा भी पहुंचा सकता है और ये ट्रेड उसमें बेनिफिट करेगा। उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज हमें देखने को मिली पिछले कुछ दिनों में, वो है कि नाटो को अमेरिका जो है चैलेंज कर रहा था कि हम देते, हम पैसा देते हैं, हम कर रहे हैं, अगर हम नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। इस चीज को यूरोप ने अब काउंटर किया है इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक डिफेंस टाइज करके। देखिए, हम भी खरीदते हैं डिफेंस इक्विपमेंट, बाकी दुनिया भी खरीदती है हिंदुस्तान से डिफेंस इक्विपमेंट्स। पहले हम सप्लाई नहीं करते थे, पर आज हमारे पास सप्लाई करने के लिए बहुत कुछ है, ब्रह्मोस है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जब हम सप्लाई कर रहे हैं, जो बहुत यूनिक है, टेक्नोलॉजी में बड़ी एडवांस्ड है, बहुत एक प्रिसीजन के साथ अटैक करती हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट काफी देशों को इस समय हो रही है। तो मेरे विचार में इस समय जो एक ये इक्विटेबल टेबल के ऊपर बैठ के काम करने वाली बात हुई है, जो पीयूष गोयल को सराहा गया है कि उन्होंने ट्रेड के अंदर किया है, इस तरीके से सारी चीजों में मदद रखते हुए ज्यादातर जो है चीजें कवर करके एक बहुत अच्छा सुदृढ़ एक रोड मैप निकल के आया है। और अगर ये रोड मैप जिस तरीके से बनाया गया है, अगले 1-1.5 साल के अंदर लेआउट कर दिया जाता है, तो मेरे विचार में 2.5 से 3 गुना करीबन हम 140 बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड है अभी फिलहाल यूरोपियन देशों के साथ, वो मेरे विचार में सीधा ही 450-500 बिलियन की तरफ 2.5 साल में जा सकता है, अगर हम जो जिस तरीके से प्लान लेआउट किया गया है उसको इम्प्लीमेंट करें। और इतना डिफिकल्ट नहीं है, बिकॉज ये सब सोच समझ के पूरी प्लानिंग है, पूरी प्लानिंग है प्रोफेसर अमन अग्रवाल, पूरी प्लानिंग है और इस पर काम भी चल रहा है। डॉक्टर अंशु जोशी, मैं आपके पास आऊंगा। ये 27 देश हैं यूरोपीय यूनियन, ये 27 देशों के साथ सिर्फ हम व्यापार नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रिश्ते भी मजबूत कर रहे हैं। जो चीजें अमेरिका में फेस की है भारतीयों ने, भाई आप वहां वीजा नहीं दे रहे हैं, वहां आप व्यापार नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा आपने टैक्स लगा दिया, टैरिफ लगा दिया है और वीजा का भी दिक्कत है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि इन 27 देशों में जो चीजें वहां नहीं हो रही थी, अब भारत के लोग इस तरफ मूव कर पाएंगे? ऐसा लग रहा है तमाम चीजें इधर से उठकर इधर आ जाएंगी। निश्चित तौर पर अनूप जी 2-3 बिंदु ऐसे हैं। एक तो हम समझे कि ओवरऑल सप्लाई चेन की दृष्टि से और वैश्विक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से हमने अमेरिका का दबदबा हमेशा से देखा है। तो एक स्ट्रेटेजिक हेज जो है वो अब ईयू के ये तमाम 27 सदस्य देश और भारत मिलकर क्रिएट करते हुए नजर आते हैं, जिससे इनके बीच की सप्लाई चेन को ये डाइवर्सिफाई करते हुए, रेजिलियंट बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जो एक अमेरिका पर अभी तक डिपेंडेंसी थी दोनों की, ईयू की भी और भारत की, वो हमको समाप्त होती हुई नजर आएगी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो आपने उठाया वो सर्विसेज और प्रोफेशनल मोबिलिटी को लेकर के है। बिल्कुल सही बात है, हमारे ऊपर जिस तरह से प्यूरिटिव मेजर्स पिछले कुछ महीनों में लगाए गए, तो हमारे जो आईटी से जुड़े हुए विशेषकर प्रोफेशनल्स हैं, दूसरे भी जो हमारे तकनीक से जुड़े हुए प्रोफेशनल्स हैं, वीजा को लेकर के जिस तरह से दिक्कतें पैदा की गई, तो अमेरिका पर हमारी एक डिपेंडेंसी थी, वो अब समाप्त होते हुए नजर आती है। क्यों होती है? क्योंकि अब इस एफटीए के बाद हमारे तमाम जो ये प्रोफेशनल्स हैं, इनको ईयू में जाने की दृष्टि एक ऑप्शन मिल गया, विकल्प मिल गया, ये हम समझ सकते हैं। बहुत हमको इसमें ईज मिलेगी। 25 से 30 लाख की नौकरियां उत्पन्न होने की संभावनाएं जताई हैं इन तमाम लीडर्स ने, और इससे जो यूएस मार्केट पे हम ओवर डिपेंडेंट हो गए थे, वो डिपेंडेंसी हमारी समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसीलिए मैं कह रहा हूं अंशु जी कि अमेरिका को अब लगेगा कि भाई हमने तो गलती कर दी, हम फ्री ट्रेड डील नहीं कर पाए, लेकिन देखिए भारत इतना बड़ा बाजार है कि उसके साथ लोग तैयार है पहले से ट्रेड डील करने के लिए। मैं प्रोफेसर अमन अग्रवाल आपके पास आऊं क्योंकि आम लोगों को पता नहीं है कि क्या होगा, इससे फायदा क्या नुकसान होगा, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा, लोग जानना चाहते हैं क्या कौन सी चीजें हैं जिसमें भारत बहुत आगे जाएगा, भारत को चीजें सस्ती मिलेंगी या फिर वह यूरोप से जो चीजें आएंगे वो सस्ती मिलने वाली है भारत में? कौन कौन सी चीजें हैं खासतौर पर जिन पर नजर होगी?
देखिए, एक तो जी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ ट्रेड के अंदर नॉर्मली सामान सप्लाई किया जाता है या कंपनी आके अपना सामान बेचती हैं। यहाँ पे सिर्फ सामान नहीं, टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की जाएगी, इस एग्रीमेंट में साफ लिखा गया। जहाँ तक आम आदमी की बात है, गाड़ियों के ऊपर जो महंगी गाड़ियां होती थी जो यूरोप में बनती हैं, उनके ऊपर काफी ज्यादा सरचार्ज लगा होता था, 100% से लेके कई बार तो 300-400% तक भी लगा होता था। वो कट के जो है करीबन 10 से 40% के बीच में आने की उम्मीद है, जो और कम हो सकता है बाद में किया जाए। इसमें कुछ जो रुकावटें की गई हैं वो ये हैं कि जो ईवी गाड़ियां हैं उस पर कुछ लिमिटेशन लगाई गई हैं, करीबन 90,000 तक ही आप कर पाएंगे। जो बाकी गाड़ियां हैं, टोटल मिला के 2.5 लाख के करीब गाड़ियां की जा रही हैं जिनके ऊपर ये रिलीफ दिया जाएगा, टैक्स का रिलीफ दिया जाएगा। इसी के से चॉकलेट्स होती थी, वाइन्स होती थी, वाइन्स के ऊपर भी काफी कम कर दिया है जो इनपुट टैक्स है। अल्कोहल होता था, स्पिरिट होता था, उसमें 40% कर दिया है, 110% था पहले। तो इस तरीके से काफी सारी चीजें जो यूरोप से आती थी उनके ऊपर कुछ रियायत दी गई है। अभी सारा डॉक्यूमेंट नहीं आया है कि हिंदुस्तान से जो सप्लाई होता था उसमें कितनी रियायत है। अभी एक दो दिनों में हमारे पास ये भी इंफॉर्मेशन आने लगेगी कि कहाँ कहाँ पे एक एक्सपोर्टर है उसको कहाँ बेनिफिट मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहाँ मिलेगा। बिकॉज इन टैरिफ्स की वजह से, जैसे चाइना के साथ है, कुछ और देशों के साथ है, हम compete नहीं कर पा रहे थे बिकॉज हमारा माल जब बाहर एक्सपोर्ट होता था तो महंगा हो जाता था। तो इस तरीके से कुछ रियायतें आम आदमी को मिलने लगेंगी, पर इसको आने में करीबन 1 साल के करीब लग जाएगा। जैसे आपने कहा 27 देश हैं ये यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कमीशन ने जो एग्री किया है, साइन किया है, इनको सब के पार्लियामेंट्स ने वेट करना होगा। हर एक देश के पार्लियामेंट में जाएगा, वहां पे अप्रूव, एक नॉर्मल प्रोसेस है, एक नॉर्मल स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। उस प्रोसेस में कम से कम 8 से 9 महीने, हो सकता है 1 साल भी कुछ जगह लग जाए। तो जो इसका इफेक्ट आने लगेगा, जो आम आदमी तक राहत हो, चाहे बिजनेसमैन हो, यानी कुल मिला के कह ले डॉक्टर प्रोफेसर अमन अग्रवाल कि भारत का भविष्य बहुत बेहतर होने वाला है, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सिर्फ भविष्य बेहतर नहीं होने जा रहा है, ग्रोथ की प्रगति जो हम साथ चल के ग्रोथ देखना चाहते हैं, एक सबसे बड़े कॉन्टिनेंट, एक ग्रोइंग कॉन्टिनेंट और एक फाइनेंसिंग कॉन्टिनेंट में कहूंगा। अमेरिका को भी जो मेजर चलिए फाइनेंसिंग बिल्कुल किया है, बिल्कुल, चलिए एक बहुत उम्मीद के साथ ये ट्रेड डील हुई और उम्मीद हम यही करते हैं कि भारत इस ट्रेड डील के साथ बहुत आगे जाएगा, बड़ा बाजार मिलेगा यूरोप को और यूरोप की चीजें भी भारत में आके सस्ती होंगी और भारत बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े रहे। तो भारत की तरक्की का रास्ता खुल गया है और साथ ही ट्रंप को उनके टैरिफ का जवाब भी मिला है। बने रहिए और देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।